बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। इमरान खान के साथ काफ़ी वक्त इनका गुजरा। सियासत पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है, इनका एनालिसिस आप सुनते हैं। इस वक्त सियासी तब्दीलियों का आगाज़ हो चुका है। चंद दिन जो आने वाले हैं वो बड़े अहम होते जा रहे हैं। इमरान खान की आज जेल से जो गुफ्तगू सामने आई वो भी आपने सुन ली। आज जुमे का दिन है, 13 दिसंबर है, और 2 दिन के बाद इमरान खान साहब की तरफ से जो कॉल है, और ये एक बहुत बड़ा मामला, सिविल नाफरमानी की जो कॉल है, फॉरेन रेमिटेंस का मामला है, और इस कॉल पे पीटीआई के सियासी राब्ते भी शुरू हो चुके हैं। जमात इस्लामी, जीडीए, मोहम्मद अली दुरानी से अली मीन गंडापुर की जो राब्ते हुए अपोजिशन के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का एक मुतालबा किया है कि उसके बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से जो एक बेचैनी नज़र आ रही है, उन्हें हुकूमत जो इस वक्त पैनिक मोड में है, लेकिन रहनुमा जो हैं उनसे ज़्यादा जल्दी में नज़र आ रहे हैं। हालाँकि खान साहब की तरफ से आज बाकायदा तौर पर ये बात सामने आई कि आपको लोगों को मोबिलाइज़ करना है। यौम शुहदा जो 15 तारीख को मनाने का एक ताज़ियती जलसा है, उसका इनेकाद भी करना है। आप मुज़ाकरात में कहाँ लगे हुए हैं? और खान साहब को मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी काफ़ी डराया जा रहा है। अलीमा खानम का भी आज बहुत बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने भी बड़ी खुल के बातें की, और इसके अलावा इमरान खान साहब की बाखबर होने का एक बड़ा अहम सबूत भी नज़र आया आज अदालत में। जो शाहरुख अर्जुमन साहब की तरक्की हुई, जो जज तोशा खाना केस 2 का केस सुन रहे हैं इस वक़्त, उन्हें इमरान खान ने मुबारकबाद दी कि आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तो कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक वहाँ वकला और जज हैरान थे कि खान साहब तक ये खबर कैसे पहुँच गई। इसका मतलब है खान को पार्टी के हालात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि कौन क्या कर रहा है। और इसके अलावा जनरल फैज़ का मामला भी है, उसमें भी इमरान खान का बयान आया कि जनरल बाजवा के साथ जो भी उस वक़्त कोड ऑफ कंडक्ट था, जिस तरह के एसओपीज़ हैं, उस पर खान साहब चलते रहे और बाजवा साहब को ये सारे मामलात पता थे। डी चौक का नाम भी शहीद चौक हुआ है, और 15 दिसंबर की जो कॉल है, सिविल नाफरमानी की तरफ मामला जाएगा या ये मुज़ाकरात होंगे। बड़े अहम दिन है, अमेरिका से भी बहुत सारी पेशरफ्त है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके सामने, खान साहब की अडयाला जेल से जो गुफ्तगू सामने आई, और क़यादत के बारे में जो मुज़ाकरात का अमल है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जो बातें खान साहब की मैंने भी क्विकली देखी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ से बातें खान साहब की बड़ी फ़िल्टर होके आती हैं। पहले तो होता था कि फ़ौरी तौर पर बात आ जाती थी, अब वो जो रिपोर्टर्स हैं, उनको सेंसर शुदा चीज़ दी जाती है और वो फिर वही चीज़ रिलीज़ कर सकते हैं। जी। तो मेन चीज़ यही है कि एक जो मैं देख रहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है, कि खान साहब ने कहा है कि जलियांवाला बाग की डिटेल्स थी, वो 100 साल बाद भी बाहर आती रही। तो इस तरह हुँ, से अगर कुछ चीज़ें इस वक़्त अंडर द कार्पेट की जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं, ड्रॉप न्यूज़ साइट की जो स्टोरी है उसके मुताबिक वहाँ पे आईएसआई की ज़िम्मेदारी थी, उनकी स्टोरी के मुताबिक उसको क्राइम सीन को धोना और उसको साफ़ करना और वहाँ से लाशों और खून का गायब करना। लेकिन ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, ये चीज़ें सामने आती रहेंगी, और खान साहब का ये कहना जो था वो उनके उस इस्तेदलाल का दोबारा से जो है उसका अदा करता है कि खान साहब तो अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, देखिए इस वक़्त डायरेक्शन जो है मैं समझता हूँ वो बड़ी वाज़ेह होने की ज़रूरत है। एक तरफ मैं सुन रहा था कि आज सेनेट में भी कुछ तकरीरें हुई हैं जहाँ पे बार-बार ये बात दोहराई गई है कि जी हम और आप तो एक ही हैं। लोग हमें टैग करके ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि अगर हम एक ही हैं तो फिर हमें गोलियाँ क्यों मरवाई? बिल्कुल। एक तरफ तो वो बात हो रही है, कुछ लोग हैं जो इस वक़्त बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बातचीत किन पॉइंट्स के ऊपर होनी है और क्या होनी है? क्योंकि बातचीत अगर इस बात के ऊपर होनी है कि आगे चलें, तो पीछे का क्लियर किए बगैर कैसे चल सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी लाशों का हिसाब लेना है, अपने छीने हुए मैंडेट का हिसाब लेना है, अपने 1.5 साल से कायद है उसका हिसाब लेना है, उसका पूरा ख़ानदान आपने कैद करके रखा है उसका हिसाब लेना है। ये तो बड़ा लंबी चीज़ें हैं। तो आगे चलने की बात किस तरह हो सकती है? सबसे पहला तो सीबीएम ये हो सकता है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो आने वाले दिनों में जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि इतवार का रोज़ जो है यौम शुहदा के तौर पर मनाया जाए। उसके लिए पूरी कौम निकले, घर से निकले, अपने शहरों में निकले और इसको बाकायदा तौर पर इस चीज़ को रजिस्टर करवाएँ। फिर जो सिविल नाफ़रमानी और रेमिटेंसेस की मुहिम है, अभी उसका मेरा ख़्याल है फ़र्म अप होना बाकी है। मेरी अभी कोई ताज़ा इत्तला नहीं है कि क्या आया उसमें, वाक़ई ही उसकी तमाम मोडालिटीज़ तय कर ली थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक कंसेप्चुअल बात दी थी पार्टी को, और अब पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर बाकायदा एक लाया अमल तैयार करना था कि सिविल नाफ़रमानी की सूरत क्या होगी? क्योंकि देखिए हुँ, सिविल नाफ़रमानी की सूरत मुख्तलिफ़ चीज़ों में हो सकती है। क्या आपने
जो इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी के भी हुकूमत के काम होते हैं, वो भी नहीं मानना है, या आपने सिविल नाफरमानी को किस तरह से करना है और उसके लिए वक़्त का अदा के कब करना है, तो ये चीज़ें तो अभी शायद तय होना बाकी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और हुकूमत से जानिब से। क्योंकि अगर आप पिछले 2 दिनों को देखें तो आपको ये भी नज़र आएगा कि ये चीज़ भी बार-बार कभी फैलाई जाती है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर हाँ, फैलाई जाती है कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम ये समझने से कासिर हैं कि मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इसलिए मैं बिल्कुल। जो कह रहा हूँ ना कि अभी कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। जी, जी। अभी लेकिन इसमें सर 5 रुकनी जो कमेटी माफ़ कीजिएगा तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बनी हुई है, वो कमेटी फिर किस मकसद के लिए? 2 मुतालबात तो खान साहब के बड़े सादा से हैं, सियासी कैदियों की रिहाई जो कि सामने आ चुका है और दूसरा जो उनका मुतालबा था ये 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात। तो वो तो बड़े जी, आराम से जुडिशल बिल्कुल। कमीशन बना के हो सकते हैं। जी, बिल्कुल हो सकती थी। देखिए, बात ये है कि जो 5 रुकनी कमेटी तो खान साहब ने बना दी है, वो कमेटी बनाने की मेन वजह तो यही है कि ये इल्ज़ाम अक्सर लगाया जाता है इमरान खान साहब के ऊपर कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, बातचीत नहीं करते, सियासी अमल के अंदर दाखिल नहीं होते। जी, तो उसके बिल्कुल। लिए उन्होंने 5 कमेटी तो बना दी है, लेकिन वो 5 रुकनी कमेटी को तो अभी खिला रहे हैं कि उस कमेटी का एक रुकन सुबह कहता है कि जी आज हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर गौर साहब का बयान आ जाता है कि नहीं जी आज हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बिल्कुल, तो वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि कन्फ्यूजन है। और जो मुतालबात हैं, देखिए सीबीएम जो है वो इस वक़्त जो मुतालबे हैं या जो बातचीत है पीटीआई की जानिब से, एक भी मुतालबा गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं है। इस वक़्त बहुत बड़ा कंसर्न है, पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि उस दिन गोली चली, लाशें गिरी और एक बड़ी तादाद में लोग गुमशुदा हैं। इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जगह से होनी चाहिए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का पूरा जो इस वक़्त फ़ौज का सारा गिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल से आइन, कानून हर चीज़ को तोड़ के रख दिया, वो 9 मई है। और 9 बिल्कुल, मई के ऊपर उनके बनाए हुए बयानिए को उन्हीं की अदालतें भी रिजेक्ट कर रही हैं। एटीसी में लोगों के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल। आज तक कोई एविडेंस सामने नहीं आया है। तो इसलिए अगर इमरान खान का ये मुतालबा है कि आप 9 मई और 26 नवंबर दोनों वाक़यात के लिए एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बना दें। उसके बाद अगर हम कसूरवार हैं तो हमें सज़ा दे दीजिए, और अगर हम कसूरवार नहीं हैं तो फिर हमें इस चीज़ का जवाब दे दें कि हमारे साथ जो पिछले डेढ़ 2 साल से सलूक किया जा रहा है वो किस वजह से है। बिल्कुल, अभी सर 9 मई में जो फ़र्द जुर्म इन्होंने लगाई है और इसे जनरल फैज़ के साथ जोड़ने की कोशिश फैसल वाडा साहब तो हर टॉक शो में आके यही बता रहे होते हैं कि जी बस छोड़ना नहीं है, उम्र कैद होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो जनरल फैज़ का मामला नत्थी करने की कोशिश है, आपका भी वक़्त गुज़रा है काफ़ी, आप भी जानते हैं वो किस डेकोरम में प्राइम मिनिस्टर के मिलते रहे। लेकिन जिस तरह सियासी मुदाखलत का केस बनाने की कोशिश है कि अब इनके पास ये क्या केसेज़ अंजाम की तरफ जा रहे हैं, ख़त्म होने जा रहे हैं, फ़र्द जुर्म इसीलिए लगाई गई? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो जो फ़र्द जुर्म है वो फ़र्द जुर्म क्या है, आज तक तो ये ही तय नहीं हो पाया कि 9 मई को हुआ क्या? जिसके लिए इमरान खान भी कह रहा है कि एक कमीशन बना दो, पता तो चले उस दिन हुआ क्या? क्योंकि जो भी उस दिन हुआ 9 मई से 9 मई से पहले और उसके 2 दिन बाद तक तो इमरान खान दुनिया से कटा हुआ था। वो नैब की और आईएसआई की हिरासत में था और उसका दुनिया से कोई राब्ता नहीं था, उसको तो पता भी कुछ नहीं था। तो बिल्कुल। इसलिए इमरान खान का ये मुतालबा तो बिल्कुल जायज़ है। जहाँ तक फैसल वाडा की बात है तो ये वो वाला मतलब बच्चा है जो दुल्हन के साथ हर निकाह में साथ ही जाता है, मतलब पहले निकाह में भी साथ ही होता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी होता है। अब यही फैसल वाडा साहब हैं, मैंने वहाँ पे जनरल फैज़ की गोद में इनको खुद देखा। फिर उसके बाद जब आसिम मुनीर साहब थे सचमुच उनकी गोद में गोद में बैठे थे। हुए थे, देखा था? बिल्कुल गोद में बैठते थे। सर मैं तो आपको यहाँ तक बता देता हूँ कि वाडा साहब तो अगर कोई जर्नैल फारिग ना हो तो किसी मेजर की गोद में जाके बैठ जाते थे, कप्तान की गोद में बैठ जाते थे। फ़र्क इनकी शर्त ये होती थी बंदा फ़ौजी होनी चाहिए। तो ये तो सारे लोग जानते हैं, उस कैबिनेट के सारे लोग जानते थे। कैसे-कैसे शौक पाले हुए हैं सर ने, अल्लाह माफ़ करे। बस तो जी, अब ये बात ये है कि देखिए जो ये जो जनरल फैज़ से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जा रही है खामख़ा की, मैंने कल परसों भी अपने व्लॉग के अंदर कहा कि जी जनरल फैज़ साहब को मुफ्त हमारा मशवरा है बतौर वकील के कि उनके पास उनके ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात का वाहिद जवाब ये है कि वो अपना एक इकबाली बयान दें, जो भी कोर्ट ऑफ वो है मार्शल है या मार्शल लॉ, जो भी अदालत है, मिलिट्री कोर्ट, उसके सामने वो अपना एक बयान दे दें कि मैंने जो कुछ किया, वो मैंने अपनी चेन ऑफ कमांड के तहत जनरल बाजवा के कहने के ऊपर किया। क्योंकि बिल्कुल। मेरे इल्म में जो बात है और उसकी मैं 2 इंडिपेंडेंट गवाहियाँ पेश कर करें, और अच्छी गवाही वो होती है कि आपके अपने मुखालिफ की पेश करें। एक गवाही मौलाना फज़ल रहमान की मौजूद है, जिन्होंने जी, ये खुद बताया
उनका रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जी, जी। टीवी के ऊपर दिया गया और इस हुकूमत ने ही चलवाया उसको कि हमें जो है अदम एतमाद लाने के लिए जनरल फैज़ और जनरल फ़ैज़, बाजवा ने हमारे साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ के लोग, ये सारे लोग बैठे हुए थे। तो एक बिल्कुल, चीज़ तो ये होगी। दूसरी गवाही इस वक़्त आर्मी चीफ़ के जो बॉस हैं, वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने ख़वाजा। दी हुई है कि जनरल फैज़ जो हैं, वो हमें हुकूमत के 1.5 साल बाद ही ऑफ़र कर रहे थे कि आप अपनी हुकूमत ले आएँ। तो जी, फिर तो सियासत में मुदाखलत और ये तमाम धंधा करने का तो सिलसिला बहुत पुराना है। अब इस चीज़ के अहकामात उनको इमरान खान ने तो नहीं दिए कि जाके उनको मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेके आएँ, ये अहकामात तो बाजवा ने दिए। तो हुँ, इसलिए फैज़ साहब को तो चाहिए कि ठीक है, अपना दामन झाड़ें और बताएँ जनाब, क्योंकि वो ही वाज़ द 3 स्टार जनरल सर्विंग अंडर द 4 स्टार जनरल एंड हुँ, बिफोर ही वाज़ 3 स्टार जनरल, ही वाज़ 2 स्टार जनरल। जनरल फैज़ को ये भी बताना चाहिए कि उससे पहले भी जो उन्होंने जो कुछ किया आईएसआई के अंदर डीजीसी के तौर पर, वो किसके हुक्म के मुताबिक किया? क्योंकि उस वक़्त तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं था। बिल्कुल। इमरान खान तो 2017 में वज़ीर-ए-आज़म नहीं था। जो इनके ऊपर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम है, हुँ, जिसका पेट का दर्द आज भी नवाज़ शरीफ साहब के दर्द पेट में मौजूद है, वो तो 2017 का है। तो 2017 से लेके अब तक वो बता दें कि सियासत में वो कैसे मुदाखलत करते थे, किसके कहने के ऊपर मुदाखलत करते थे और इसमें शरीके जुर्म कौन-कौन था। फिर आप यकीन करें, बहुत सारे रिटायर्ड और सर्विंग लोगों का नाम आएगा, क्योंकि अब हुँ, अगर ये सिलसिला चल ही निकला है कोर्ट मार्शल का तो सबसे करें। लेकिन अगर ये जोड़ने पे आएँगे तो जनरल फैज़ के साथ बहुत सारे शरीफ लोग जुड़ जाएँगे, इमरान खान नहीं जुड़ सकेगा। क्योंकि इमरान खान साहब का मेरा नहीं ख़्याल कि पोस्ट रिटायरमेंट या उनकी वज़ारत-ए-उज़्मा से हटने के बाद से कोई उनका ताल्लुक या उस तरह से जनरल फैज़ के साथ है, और फ हुँ, अगर फ़ौज चाहती है डिसिप्लिन के ऊपर कोर्ट मार्शल करना, ज़रूर करें, सारे हक़ाइक़ सामने रखें, उसकी बाकायदा तौर पर करें और फैज़ साहब के साथ मतलब ये देखें कैसा कोर्ट मार्शल है कि उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सियासी मुदाखलत की, लेकिन एक भी और बंदा फ़ौज में मुलव्वस नहीं था। तो ये हुँ, हुँ, मतलब कोई बिल्कुल। जिहादी तौर पे फैज़ साहब मुदाखलत करते थे? इसमें तो बैरिस्टर साहब वैसे भी फ़ौज से रिटायर होने के बाद वैसे भी बंदा किसी भी ओहदे से रिटायर हो जाए तो उसकी बात कौन सुनता है? यहाँ पे अगर ये इतने रिटायर होके पावरफुल थे कि 9 मई जैसा काम भी करवा रहे हैं, तो फिर तो सर्विंग लोगों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। एक रिटायर बंदा इतना कामयाब है और इतना ताकतवर है, तो फिर ये सर, इस सर्विंग लोग वक़्त क्या जो आपके रिटायर्ड जर्नैल हैं, उनकी पेंशनें बंद हैं। उनमें से वो लोग जो पीटीआई का नाम भी लेते हैं, इस वक़्त दर्जनों जर्नैल आपके मौजूद हैं पिंडी में, जिनकी पेंशन्स तक बंद कर दी गई हैं, तमाम मराहत बंद कर दी गई हैं, कुछ को उठा के जेल में डाला गया है। तो रिटायरमेंट के बाद कौन-सा आपका असर, कौन-सा रसूख, असल में तो और चीज़ माज़ी में होती सर है। एक और ये जनरल असद दुरानी साहब ने किताब भी लिखी थी, वो रॉ के चीफ के साथ मिलके स्पाई क्रॉनिकल्स। जी। उन्हें कभी कुछ नहीं कहा गया, हालाँकि वो मुल्की राज़ थे, वो चीफ थे, जाके हिंदुस्तान के आर्मी चीफ से सॉरी रॉ के चीफ से मिल रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पे वो मुल्क के अंदर ही इतनी बड़ा उन्होंने बना दी वो वाले देखिए, जो असद दुल्हनी साहब का जो था, वो किताब तो उनकी बाद में लिखी गई थी। असल में असगर खान केस में एफ़िडेविट और उसके बाद काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा, लेकिन कोर्ट मार्शल उनका कभी नहीं हुआ और जी, पेंशन भी ये उनकी जो जायज़ चलती रही सारा जी, कुछ। पेंशन भी चलती रही और बल्कि जिस वक़्त ये सारे इश्यूज़ बने, क्योंकि देखिए जो लोग असद दुरानी साहब के ऊपर दावेदार थे कि उन्होंने मुदाखलत की उनके खिलाफ, उन्होंने बाद में उनको जर्मनी में और पता नहीं कहाँ-कहाँ सफ़ीर भी लगाया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन ये जो अब वाला जो ये नई तरह कायम हुई है, इसके पीछे असल में बहुत सारी सियासी वजूहात हैं और जनरल फैज़ को लाज़मी तौर पर एक स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है और मकसद यहाँ भी जो है, मेरे ख़्याल में शायद इमरान खान को ही टारगेट करना है, लेकिन इनकी स्टोरी में जोल बहुत है ना। देखिए, अब एक रिटायर्ड आदमी या सर्विंग आदमी, उसने जो भी साज़िश की है, वो एक आदमी नहीं कर सकता है ना, कोई वाई-फाई साज़िश तो है नहीं या बिल्कुल, ब्लूटूथ साज़िश तो है नहीं कि बगैर तार जोड़े हो जाए, तो जब तार जुड़ती है, तो उस तार में कौन-कौन आता है? वो तो सारी बातें सामने रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल। अच्छा शहज़ाद भाई ये जो इसको हुकूमत तो प्रेशर में है, सिविल नाफ़रमानी की मुहिम हो या फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हों या बायकॉट का मामला हो, दबाव तो नज़र आ रहा है। फिर ये लाशों का इल्ज़ाम है पूरी दुनिया उनकी पे, फिर इंटरनेशनल जो तब्दीलियाँ हैं ट्रंप के आने के बाद भी। लेकिन जिस तरह ये बातें कर रहे हैं, बताओ अभी तलाल चौधरी आ गया वग़ैरह-वग़ैरह जितने भी लोग हैं, जिस तरह ये धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, माइनस पीटीआई होगी, इनके पास एतमाद की वजह क्या है? सर देखिए, काज़िम साहब, ये जो लोग, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, ये दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, ये कोई सियासतदान नहीं है। ये दिहाड़ी वाले होते हैं, दिन के टाइम, सुबह के टाइम इनको जनाब एक ब्रीफिंग दी जाती है कि आज जाके तुसी ए कहना है और ए क्या बेचना है।
इनके अगले दिन की कोई वो नहीं होती है। ये वो लोग नहीं हैं जो जो जिन लोगों की काँपें टाँक रही हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब कहें ना किसी से मिलें किसी जर्नलिस्ट को, किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दें। मियाँ साहब दुरुस्त, तो अल्लाह फ़ज़ल करे उन पे कि जिस वो दिन से शर्टें बेच वो रहे हैं सर वो मियाँ देखें साहब। शर्टें बेच रहे हैं, उन्होंने अभी पिछले 6-8 महीनों में वाहिद एक इंटरव्यू दिया है, वो भी वो बरखा दत्त को दिया था, वो जब इंडिया से आई हाँ, थी। बिल्कुल, उसके अलावा तो बिल्कुल। किसी पाकिस्तानी जो सहाफ़ी को इवन उनके हमनवा सहाफ़ियों को नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। अच्छा खान साहब बाखबर तो हैं, जिस तरह अभी वो शाहरुख अर्जुमंद वाली खबर मैंने आपको बताई शुरू में, इसके अलावा भी खान साहब के पास इन्फॉर्मेशन आती है, लीमा खान बाहर आके बता भी रही होती हैं सारी चीज़ें। पार्टी के जो हालात हैं इस वक़्त, लोग सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, बड़े सख्त नालाँ हैं, बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। सब लोगों को इस वक़्त रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में डाल दिए। इसकी वजह क्या? क्या ये लोग डरे हुए हैं? ये कॉम्प्रोमाइज़ तो हम नहीं कह सकते, इन्होंने कुर्बानियाँ तो दी हैं। लेकिन इस वक़्त क्या मामला क्या है? क्यों नहीं खुल के खान के बयानी का वज़न उठा रहे? देखिए, बात ये है कि इस वक़्त किसी को क्या गिला देना, मैं तो इल्ज़ाम देने वाले लोगों में नहीं हूँ। मेरा बार-बार ये कहना है और ये मैं बड़ी मुद्दत से कह रहा हूँ कि इस वक़्त इमरान खान साहब को एक ऐसी पोज़ीशन में डाला गया है, जहाँ पे उनको मिलने वाले, मिल के आने वाले, बाहर अंदर जाने वाले सारे लोग जो हैं, वो एक एक पूरी स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुज़रते हैं। अंदर किसने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है और कौन-सा पैगाम आगे दुनिया तक पहुँचाना है और नहीं पहुँचाना है। इसके बड़े वहाँ पे कड़े इम्तिहानात हैं और जो लोग भी और ये ऐसा नहीं है लोगों ने बहुत दफ़ा बीच में कोशिश की इस चुंगल में से निकलने की, लेकिन जो भी निकलने की कोशिश जिसने की उसके साथ फिर काफ़ी बुरा हाँ, सलूक किया गया। दीप जोता साहब को और देख लें, बाकी भी माज़ी में जी, बहुत जी, सारे लोग बहुत ज़्यादा बहुत लोग हैं, जो भी बहुत लोग उनकी गेम नहीं खेलता है उसके साथ किया जाता है। अब इन्हीं नामसाइद हालात के साथ ही इमरान खान देखिए आज तक जितने लोग जेलों में गए पाकिस्तान की तारीख में जितने बड़े सियासतदान गए कोई भी आज तक ये वाली जो रेज़िस्टेंस, रेज़िलियंस और हमीयत नहीं बिल्कुल, दिखा सका जो इमरान खान दिखा रहा है। बिल्कुल, मुखालिफ तरीन लोग ये मान रहे हैं कि मानते हैं। इमरान खान ने जेल में बैठकर इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। वो बिल्कुल सही, मतलब जो जो लोग ताकतवर हैं जिनकी मतलब वो कहते हैं ना एक उँगली की जुम्बश से यहाँ पे कत्ल हो जाते हैं, उन लोगों को भी उन्होंने ये कहता है कि काफ़ी वो सबक याद करा दिया है। तो इमरान खान की ज़ात की हद तक तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि he is far superior even mentally and physically than his opponents लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक़्त इमरान खान को जिन जो लोग उनके साथ भी हैं, वो उनकी पोज़ीशन भी बेचारी अब हम सब की कुफ़ा वाली हुई हुई है कि सही वो बात। दिल दिल हमारे उनके साथ है लेकिन हाथ और ज़ुबान जो है पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। कोशिश अब यही होनी चाहिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी जो असल कोशिश है वो हकीकी आज़ादी की होनी चाहिए जो इमरान खान आपको बता गया है। जब आप अपने आप को हकीकी आज़ाद करवा लेंगे तो इमरान खान वैसे ही आज़ाद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात की आपने सर। अभी 2 बड़े अहम इश्यू, एक तो फ़ॉरेन रेमिटेंस वाला, अगर खान की कॉल आती है 15 दिसंबर को और इसमें फ़ॉरेन रेमिटेंस बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी से ही कह रहे हैं कि हम लोगों ने 30-40% कम भेजना शुरू कर देना है। तो एक तो फ़ॉरेन रेमिटेंस आपको पता है बहुत बड़ा मामला है, 33 अरब इस साल हुए हैं, उसमें बड़ा मैसिव डेंट लगेगा इन्हें। और दूसरा ये जो मूविंग फॉरवर्ड आगे ट्रंप के हालात हैं अमेरिका से, ये 2 चीज़ें अगर आप एक्सप्लेन करें कि आपको क्या लगता है क्या होगा? सर देखें जहाँ तक रेमिटेंसेस की बात है ये बहुत बड़ी कॉल है और जब इमरान खान साहब इसको हतमी तौर पर देते हैं तो फिर इसको देखते हैं कि वो क्या होना है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं एक तो वो इंडिपेंडेंटली इमरान खान को फ़ॉलो करते हैं और उसकी बात को मानते हैं और वो पाकिस्तान के लिए बड़े कंसर्न रहते हैं। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल में जो सलूक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इस रजीम ने किया है, उसके हुँ, बाद तो ये पाकिस्तानी हुकूमत बगैर कॉल के भी जो है वो डिज़र्व नहीं करती कि यहाँ पे कोई रेमिटेंसेस भेजे। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बस वो ज़रूरत की रेमिटेंस ही जहाँ पे घरों में लोगों को खर्चे जाते हैं वही जाएँगे, उसके अलावा तो यहाँ पे कोई हालात मुझे नज़र नहीं आ रहे। और अगर ये कॉल इमरान खान ने हतमी दे दी तो फिर ये वाक़या ही अगर इस पे आधा भी फ़र्क पड़ गया तो ये आपकी इतना बड़ा डेफ़िसिट हो जाना है कि आपको इनको लग पता जाएगा। बिल्कुल, मैं वो देख रहा था मईशत के वो सारे नंबर्स, उसमें तो वो बिल्कुल मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी, मतलब सारा काम ही इस वक़्त आईएमएफ कर्ज़े और फॉरेन रेमिटेंस पे चल रहा है। जी, जी, रेमिटेंस के अलावा तो आपका देखना ट्रेड तो है ही कोई नहीं, आप एक्सपोर्ट तो कर ही कुछ नहीं रहे।
जब आपकी एक्सपोर्ट है नहीं, तो आपने जो अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदनी है, आपके पास तो ऑयल, खुर्दनी तेल और ये बाकी चीज़ें खरीदने के लिए भी, इम्पोर्ट बिल इवन ये बिजली की मद में पैसे अदा करने के लिए जो है ज़र मुबादला नहीं रहेगा, और ये आप बिल्कुल अपने घुटनों पे आ सकते हैं, 2 दिन में घुटनों पे आ सकते हैं। वो जो बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब बार-बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को धमकी लगाते हैं कि हम आपको पासपोर्ट नहीं कैंसल कर देंगे या आपको शनाख्ती कार्ड कैंसल कर देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर इनको यकजा होके 1 महीने के लिए रेमिटेंस बंद कर दें, इनकी चीखें निकल जाएँगी। बिल्कुल सही बात। सर वैसे भी वोट का हक नहीं दिया, जो उनके साथ जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन होती रही वो भी सबके सामने है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का मामला जो अमेरिका से, अभी ट्रंप के जीतने के बाद हालात नज़र आ रहे थे, वहाँ पे भी तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ी जान मारी और करारदाद भी पेश हुई, फिर वर्किंग ग्रुप्स की यूनाइटेड नेशन में भी आई, अभी यूके से भी बड़ा कुछ हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि आगे हालात क्या इंटरनेशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं? फिलहाल तो वो मतलब फँसे हुए हैं शायद फ़लस्तीन वगैरह मामले पे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो रिलाय नहीं कर रहे। वो उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि इमरान खान बड़ा एक इंडिपेंडेंट ज़हन का और पॉलिसीज़ का इंसान है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ नहीं देखता है, और इमरान खान की जो रिहाई होनी है, वो पाकिस्तान के अपनी ही ग्राउंड रियलिटीज़ के तहत होनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो साथ हासिल रहा है अभी तक की मिलिट्री रेजीम को पुरानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और बरतानिया वगैरह से, वो हालात अब चेंज हो रहे हैं। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और ऑफ कोर्स ट्रंप वाला फैक्टर भी है, और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो लॉबिंग है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और जो वैसे ओवरऑल वहाँ का जो लेजिस्लेटिव है, चाहे अमेरिका का है या बरतानिया का है, उनको पिछले 1 डेढ़ साल में होने वाले जो इंसानी हकूक़ की पामाली पाकिस्तान में और कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली, ये तमाम चीज़ें हाइलाइट गाहे-बगाहे होती जा रही हैं, और अब ये रजीम एक बर्डन की सूरत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से इससे अब दूरी इख्तियार की जा रही है। ऑफ कोर्स जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप देखें, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो जितने भी उसने भी नॉमिनेशंस की हैं, उसमें मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो पहले से ही बड़े क्रिटिकल हैं हमारी फ़ौज की पॉलिसीज़ को लेकर, इनकी दखल अंदाज़ियाँ बैरूनी और अंदरूनी दोनों को लेकर। तो इनके लिए वैसे भी आगे बड़ा टफ़ टाइम जा रहा है, और फिर बिल्कुल। सोने पे सुहागा ये हुआ है कि वो इमरान फैक्टर बीच में आ गया है। सो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ट्रंप साहब आके क्या करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हमारी फ़ौजी फस्तायत और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, इनके लिए 20 जनवरी के बाद हालात बहुत सख्त होने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आखिरी सवाल सर, नैब में ये जो 190 मिलियन जो अल-कादर ट्रस्ट केस है, उसकी तो अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है। इसमें इमरान खान ने अपने गवाहान बुलाने से आज जो वो इनकार कर दिया, वो बॉक्स जो टिक करना था वो नहीं किया। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये अभी इमरान खान को इस कोर्ट में तो सज़ा दे देंगे शायद, वो आगे हाई कोर्ट में ही जाके होगा। आपको क्या लग रहा है? जी, मुझे ये नहीं मालूम कि क्यों उन्होंने इनकार किया है, क्योंकि पहली जो मेरी लास्ट इस पे डिस्कशन हुई थी लीगल टीम के साथ, तो ख़्याल यही था कि गवाहान को बुलाना था। अब मसला ये था कि गवाहान में जो गवाह पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने तो बेचारों की, उनका भी इम्तिहान की बात है, क्योंकि हुँ, आप जानते हैं कि वो जो गवाही देने आएगा, उसके साथ जो सलूक किया जाएगा। और दूसरी एक टेक्निकल रीज़न भी है। अगर तो देखिए, जो इस पूरे केस के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, जो इस पूरे केस के अंदर जो मेन विटनेस था, या किसी भी केस में मेन विटनेसेस आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसने अपनी पूरी तफ्तीश पेश करनी होती है। आईओ की जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुई है खान साहब के वकील की जानिब से और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से, वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के बाद तो वैसे ही ये केस ख़त्म हो गया। खत्म हो गया था, क्योंकि बिल्कुल। उस क्रॉस एग्ज़ामिनेशन से तो ये बाकायदा तौर पर वाज़ेह हो गया कि इस केस में कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, ना ही इनके पास कोई कागज़ात हैं, ना ही इनके पास कोई सबूत हैं, और कोई लॉस ही नहीं हुआ। क्योंकि उस आईओ की जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है, उसमें 2 चीज़ें एस्टेब्लिश हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि 190 मिलियन किधर है? वो 190 मिलियन आज भी हुकूमत के अकाउंट में जमा है। बिल्कुल, और वो बाकायदा उसमें कोई 40 अरब रुपया मुनाफ़ा लग चुका है पिछले 5 बिल्कुल। सालों में। तो जी, वो ये नैब का वाहिद केस है, जहाँ पे केस 190 का है, और ऑलरेडी जो आप कह लें कि जो हुकूमत के पास पैसा पहले दिन से मौजूद है, वो 190 से ज़ायद है। तो एक तो ये इस केस में हो गया। दूसरा, कहीं भी हुकूमत ये साबित नहीं कर पाई, जो प्रोसिक्यूशन थी वो साबित नहीं कर पाई कि ये पैसा कभी भी हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्ट मिला, या ये शहज़ाद अकबर या इमरान खान या किसी भी और मुल्ज़िम के
दस्तरस में आया, क्योंकि हमें आया होता तो हम आगे किसी को देते ना। तो ये बिल्कुल, भी साबित नहीं कर सके, जबकि वहाँ पे बाकायदा मनी ट्रेल मौजूद है कि फैमिली ने जो है वो खुद पैसे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में अपने अकाउंट से जमा कराए हैं। तो बरतानी हुकूमत के अकाउंट से तो पैसे ही नहीं इनको आए। जब ये वो चीज़ें साबित ही नहीं कर सके तो फिर तो केस तो ज़ीरो हो गया। तो उसके बाद 265 के की एप्लीकेशन मूव की खान साहब के वकील ने, जो कि ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने कहा गलत रिजेक्ट की है, ट्रायल कोर्ट उस पे दोबारा फैसला करे। वो दोबारा ट्रायल कोर्ट में आई है और अभी वही उसका फुटबॉल चल रहा है। तो उसके बाद अगर इमरान खान साहब को अब तो गवाह पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश बहरहाल इनकी यही है दबाव बढ़ाने के लिए कि खान मान जाए शायद। आपको लगता है कि कोई शराइत खान को देना चाह रहे हैं कि ये मान जाए, उसके बाद हम कुछ ना कुछ देखिए, कर शराइत लेते हैं? का तो काफ़ी मेरे इल्म में आता रहा है, शरायत शराइत उनको दी गई हैं, उसमें खामोशी है, निज़ाम को चलने देना है। पहले तो जनाब 5-5 साल की खामोशी माँगते थे, अब 6 महीने की खामोशी की इल्तिजा कर रहे हैं। खान वो भी ग्रांट करने को तैयार नहीं है। और खान साहब को डराया जा रहा है कि आपको इस केस में 10 साल की सज़ा दे देंगे और इसके बाद जो तोशाखाना 2 है उसमें भी सज़ा देंगे, और जो 9 मई है उसमें भी। तो खान साहब ने कहा जी कि बिस्मिल्लाह करें, सारे केसों में आप सज़ा दें, इनका भी अंजाम वही होगा जो आपके पहले केसेस का हुआ है। इमरान खान अभी तक इनकी तमाम डील्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लगता है आखिर में सर इस बात पे एग्री हो जाएँगे कि आप कम से कम दिल में ही मज़म्मत कर लें, दिल में ही माफ़ी माँग लें। लगता कुछ ऐसा ही है। हाँ, लगता है ऐसा ही है कि आखिर में यही होना है कि वो कहेंगे खान साहब को, यार चलें अब दिल में ही हमें कुछ ना दिल में हमें कुछ कह लें बस, वो कहेंगे हमने सुन भी लिया है बस, ठीक है। सुन भी लिए। शहज़ाद भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मसरूफ़ हैं आप, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, इंशाअल्लाह और भी थैंक यू। टाइम